जय हिंद दोस्तों। अभी YouTube के ऊपर, अखबार में, मीडिया में अग्निवीर ही अग्निवीर छाए हुए। अग्निवीर के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सेना ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी ने अपना सर्वे किया है और अपनी रिपोर्ट है वो तैयार की। अभी जो ये रिपोर्ट है ये रक्षा मंत्रालय के पास में गई या जाएगी, इसके ऊपर जो विचार है वो होगा। अभी देखते हैं सरकार किस प्रकार का विचार करती है, क्या नहीं करती है। लेकिन जो बातें हैं वो क्या क्या हैं। कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिक बदली हो जाएंगी, कुछ चीजें हैं जो बदलाव पे जा रही। अभी मैं इसके ऊपर पूर्ण आपसे पूरी बात करूंगा, एक एक चीज की बात है। सैलरी, मेडिकल, कैंटीन, उसके बाद शादी, सब चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, एक एक पॉइंट। तो इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप इसके ऊपर कमेंट्स भी ज़रूर करना, ताकि आपकी भी राय आप व्यक्त कर सकते हैं, हम जो बता रहे हैं उसको भी आप सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि एक जो पहला बदलाव है वो ये है कि 4 साल से इनका सेवा काल 8 साल कर दिया जाए, और जो इनकी परमानेंट हैं वो 25% से बढ़ाकर 60 या 70% किए जाए। ये दो चीज बड़े महत्वपूर्ण है। फिर इसके उनसे क्या क्या अब बदलाव होने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और इससे हमारे युवा हैं कितने खुश हैं कितने नहीं। सबसे पहले, अगर 4 साल से 8 साल होती है तो सबसे पहले एज है वो ऑटोमेटिक बदली हो जाएगी। क्योंकि अगर 7 से 8 साल अगर उसके माए होती है, हमारी जो सेवा काल होता है, तो उसके अंदर जो एज है वो टेक्निकल, ट्रेडमैन और क्लर्क, इन तीनों की एज है वो 23 साल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना सरकार को होगी ना सेना को होगी। क्योंकि फिर 8 साल करने में इस एज से कोई परहेज नहीं होगा। दूसरा, सैलरी। 4 साल वाली सैलरी 8 साल तक नहीं रह सकती, आपकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक चीज है जो बढ़ानी पड़ेगी। छुट्टी 1 महीने 8 साल तक आप नहीं रह सकते, आपकी छुट्टी भी बढ़ानी पड़ेगी। 2 या 3 महीने की आपकी छुट्टी करनी पड़ेगी। आपको कैंटीन सुविधा भी देनी पड़ेगी, आपको मेडिकल सुविधा भी देनी पड़ेगी। ये चीजें अगर 8 साल होती है तो ऑटोमेटिक बढ़ती हैं। उसके बाद आप शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 साल तक कोई इंतजार नहीं कर सकता, आप शादी कर सकते हैं। और दूसरी, अब जो बातें आती हैं जो बदलाव के लिए, अभी जो अलग से जो चीजें हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, गुजारा भत्ता। अगर किसी सैनिक को, किसी भी अग्निवीर को किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है सर्विस पे रहते रहते, तो उसके जो परिवार है उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, और इसके लिए प्रपोजल शायद तैयार है और वो मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है। तीसरा, ट्रेनिंग। पहले जो ट्रेनिंग थी वो सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन अब इसके लिए जो बदलाव किया जा रहा है उसमें किया जा रहा है कि भाई 8 से और 9 महीने के बीच की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक सैनिक के लिए भी अच्छा है और ये देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में जो सेना है वो कई तरह के उसमें काम करती है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कहीं भी चले जाओ, अच्छी ऐसी जगह हैं जहाँ के ऊपर ट्रेनिंग की बहुत खास ज़रूरत है, और ये चीज़ें बहुत अच्छी की गई है, जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा, भर्ती पहले की तरह होगी या नहीं होगी, इन चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर 25 से 30 लाख युवा पहले जो फिजिकल की जो तैयारी करते थे, तो देखते थे कि हमारे देश में रोड, स्टेडियम सब जगह तैयारी करते थे, वो तैयारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो तैयारी अब किसी भी स्टेडियम में या किसी रोड के ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। और इससे अगर ये जो फिजिकल की तैयारी जो बच्चा करता था वो नशे पते से या बेकार की बातों से बहुत दूर रहता था, क्योंकि मेहनत करके और वो आराम करता था, और बहुत मेहनत होती थी। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ होगी तो वो भी हमारे युवाओं के लिए फायदेमंद होगी। दूसरा, सैलरी है वो इस प्रकार से होगी कि जैसे 5 साल के अंदर 4 साल के अंदर जो युवा वापस अग्निवीर आता तो उसको 11 लाख मिलते, लेकिन अब अगर 8 साल में वापस आएगा कोई तो उसको कम से कम 20 से और 25 लाख के बीच में पैसे मिलेंगे।
और जो पैसे मिलेंगे वो आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो एक जो सैनिक है, जो युवा है, जो अग्निवीर में जाएगा, वो अभी भी ये बोल रहा है कि 60 से 70% नहीं, हमारे को अग्निवीर नहीं, हमारे को फौज परमानेंट चाहिए। लेकिन सेना को भी परमानेंट की ही ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है ताकि इनका जो भविष्य है वो भी ठीक हो जाए और हमारा भी काम अच्छी तरीके से चल जाए। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।